हाँ डियर स्टूडेंट, ये एक टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अपन ने ये कैपेसिटर लिया है और ये मैंने दो प्लेट लिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट, और इसके बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली स्लेब। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो मीडियम है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, चार्ज मैंने लिया है पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q। ये अपने पास में एयर के अंदर है ये चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और जैसे ही अपन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लेब डालेंगे बेटा, तो ये खुद पोलराइज हो जाएगी और ये क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से ये इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव चार्ज और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ ए स्लेब। तो ये पोलराइजेशन ऑफ स्लेब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये अपना एयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कैपेसिटर का, उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में एयर के अंदर था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो अपन ने डिस्कस किया था किसके अंदर, एयर के अंदर। और यदि अपने पास में मीडियम है तो मीडियम के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लें, तो ये मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E नॉट अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ अपने पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट वाला, ये तो कौन सी डिस्टेंस में होगा, d माइनस टी में, क्योंकि पहले ये d डिस्टेंस थी और t स्लेब आपने इंसर्ट कर रखी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसमें, d माइनस टी में। और मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो t डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ यदि अपन पोटेंशियल डिफरेंस लें इस पूरे सिस्टम के लिए, तो ये अपने पास में होगा B इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 अपन एयर में ले लेते हैं और V2 ले लेते हैं मीडियम में। तो V1 को मैं कहूँ एयर के अंदर है, तो ये अपने पास में हो जाएगा E नॉट D माइनस टी बेटा। और यदि मीडियम की बात करें तो ये होगा इनटू टी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसका रिलेशन अपन पहले ही निकाल चुके हैं। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में यदि यहाँ पे Em की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट D माइनस टी, और ये अपने पास में हो गया E नॉट अपॉन के इंटू टी। E नॉट को यदि अपन बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा D माइनस टी और प्लस में T अपॉन के। इज इट क्लियर बेटा? और यदि अपन V नॉट की वैल्यू रख दें तो V नॉट अपने पास में क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये यदि अपन वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा T अपॉन के। और देखिए सिग्मा अपने पास में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये Q अपॉन ए हो जाएगा बेटा। कैपेसिटर प्लेट जो है इसका एरिया अपन A लेते हैं। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हैं, कैपिटल में Q लिया है। तो इसकी वैल्यू यदि अपन पुट करें तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा T अपॉन के। ये आपका जो डेरिवेशन है ये अलग तरीके से भी आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि अपन यहाँ पे दो कैपेसिटर देखें हैं तो यहाँ पे दो कैपेसिटर बनेंगे सीरीज में, तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 की फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे देखें V की वैल्यू आ गई है, इसको मैं कहूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मेरे पास में C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अब ये V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए आप, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये अपने पास में हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और ये होगा तुम्हारा D माइनस T और T अपॉन K। अब यहाँ से Q कैंसिल हो रहा है और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो बेटा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट और नीचे अपने पास में बच रहा है D माइनस T और T अपॉन K। तो ये अपने पास में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है यदि आपने T थिकनेस की स्लेब इसके बीच में इंसर्ट करी है तो। अब इसमें देखो अलग अलग कंडीशन में बता रही हूँ आपको कि ये हमारे पास में सिचुएशन आई है और ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो ये हमारे पास में एक सिचुएशन आ गई। अब मान लो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है ये d डिस्टेंस में ही है, ये पूरे कैपेसिटर के अंदर है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला d माइनस डी करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी टर्म और C मीडियम के लिए ये T ये हो जाएगा d अपॉन K। तो ये Cm हो जाएगा, ये देखो d अपॉन K होगा बेटा, तो K ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसको आप क्या कह सकते हो K इंटू सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, सी नॉट अपने पास में होता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, A इंटू एप्सिलॉन नॉट और D, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने पास में है यदि टोटली स्लेब हो तो। और यदि अपने पास में ये स्लेब एक न होके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बहुत सारी हैं या दो या तीन हैं तो अपने पास में ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, ये कंडीशन देखो। तो ये मैं एक ले रही हूँ एप्सिलॉन नॉट और ये D माइनस T1 माइनस T2 जितनी भी हैं आपकी स्लेब ये माइनस हो जाएंगे, या आप माइनस लेके यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते हैं, जो भी है ये हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2। तो ये अपने पास में कब फॉर्मूला बनेगा यदि आप अलग अलग थिकनेस की स्लेब डाल रहे हैं तो ये आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है तो ये आप लर्न करेंगे।